हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है यहाँ पे ना शाम के 7 बजे का टाइम। और मैं अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है। आप लोग सोच रहे होंगे दिन में क्यों नहीं किया ये सारा काम। तो दिन में एक्चुअली हुआ क्या कि चले गए थे हम लोग मार्केट के लिए, और मार्केट जाना भी बहुत ज़रूरी था। और क्यों ज़रूरी था वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूँ कि मेरे विराट को कहीं जाना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इसी वजह से जाना था मार्केट ज़रूरी, तो इस वजह से ये काम नहीं कर पाए। तो अब शाम को टाइम मिला है तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने मेरा ये वाला मेकओवर का वीडियो देखा होगा, जो यहाँ का पहले कैसा था, उसके बाद मैंने इसको पूरा मेकओवर किया था। तो इसका लुक कुछ इस तरह से है। और जो लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि इसके अंदर ही देखिए मेरा छोटा सा यहाँ पे मंदिर भी है। और यहाँ पे मंदिर मेरा डबल डबल दिख रहा है ना, तो भगवान की आशीष भी डबल मिलती होगी हमें, कुछ ऐसा मतलब मैंने पढ़ा भी था। तो बस यही वजह है कि यहाँ पे मैंने मंदिर लगा रखा है ना। और इसके नीचे भी देखिए, आपको कैमरा बैक करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, तो स्पेस कम है, केवल देखिए इतना सा स्पेस है यहाँ पे। तो इतने में ना मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ आ पाएगा। और अब आप जैसा कि जानते हो कि नवरात्रे आ रहे हैं, तो उसकी मुझे करनी है तैयारी, क्योंकि फिर एकदम से एकाएक ना हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारा सामान होता है और आपको पता है कि मैं 9 दिन के व्रत रखती हूँ। तो उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है ना। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। पहले मैंने सोचा ना कि ये जो सेठी वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं, ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ से हटा दूँ। तो देखते हैं अभी कि अगर हटाना पड़ेगा तो मैं हटाऊँगी इसको, और नहीं हटाना पड़ेगा तो फिर इतने में अगर हो जाता है तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाते हैं, जिससे कि जो भी उसका सामान होता है ना नवरात्रे का, पूजा का पूरा। तो यहाँ देखिए मंदिर में तो जगह है नहीं कि यहाँ पे आए, तो इसलिए यहाँ पे करते हैं कुछ जुगाड़। तो देखिए फ्रेंड्स, बिट्टू क्या कह रही है। बिट्टू कह रही है कि जो ये ज़्यादा साइड टेबल बनाया था तो इसको रख लीजिए। तो देखिए ये टेबल वहाँ पे कहीं काम देगी? वो एक तो छोटी टेबल है, और बिट्टू जो हमारी ना नए नए अपने माइंड लगाया करती हैं। बिट्टू इसलिए ये सजेशन दे रही थी, देखिए तुरंत ही मुंह घुमा के चल दी कि कह रही ये सारा सामान यहाँ से हटाने में ना, जितना भी ये सब सजावट है, कह रही ये सब हटाने में बहुत ज़्यादा ताम झाम करना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ मैं कि एक टेबल रख लीजिए। तो देखिए आजकल के बच्चों का ना यही काम है। तो देखिए यहाँ पे मैंने परी को बोल दिया ना कि काम नहीं करती है, तो देखिए जल्दी से गई और टेबल लेकर आने लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे लगाने के लिए ना एक ऐसे ही टेबल की ज़रूरत थी। तो मेरे पास ऐसे कोई फालतू की टेबल नहीं थी। तो ये स्टडी टेबल है, दोनों की अलग अलग। तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं हो रही थी ना, तो फिर मैंने क्या करा कि कुछ दिन की बात है, चलो मैं भी इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर मैं यही को लेकर के आई और मैंने वहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन टेबल काफ़ी बड़ी है तो वहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पाई। तो फिर मुझे ना ये सब जितना भी मैंने सजा रखा था यहाँ पे, ये एक एक करके मुझे सब हटाना पड़ा। और सच बताऊँ, जब मैं हटा रही थी ना तो मेरा मन अंदर से बड़ा ख़राब हो रहा था, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को अपने ही हाथों से सजाते हैं और फिर इत्तेफाकन जब उस चीज़ को हमें अपने ही हाथों से बिगाड़ना पड़ता है ना, तो फिर हमें बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं ये हटा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैंने एक दिन इसको कितने अच्छे से अपने हाथों से सजाया था, और ये कितना प्यारा भी लग रहा था देखने में। लेकिन फिर मुझे क्या करूँ, मेरे पास थोड़ा सा मतलब टाइम की भी थोड़ी सी कमी हो गई, वरना मैं कुछ और वहाँ पे एडजस्ट करती। लेकिन अब चलिए, नहीं था समय भी, और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। तो फिर मैंने इसी तरह से करा, सब हटा दिया सेठी वगैरह। और जो थोड़ा थोड़ा नीचे ना मेरे को डस्ट लग रहा था, पैर किसके सहारे थे, तो फिर मैंने यहाँ पे लगाई है झाड़ू। कूड़ा मैंने ना उठा के रख दिया है, क्योंकि मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि टाइम रात का हो रहा है। सात मतलब कि शाम के 6 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो इसी वजह से मैंने रख दिया पीछे की साइड जा करके। और अब जब सुबह मैं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह ना, तभी उसी में फेंकूंगी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने ये टेबल को जैसे तैसे अपना खींच खाच के किया है एडजस्ट। और ये टेबल सच बताऊँ ना, थोड़ी सी वेटेड भी है, बहुत मुश्किल से मैं अकेले इसको एडजस्ट कर पाई। और बिट्टू थोड़ा सा अपना कुछ असाइनमेंट उसको मिला था ना, तो वो पूरा कर रही थी। और उसके बाद देखिए, ये फूल है, फेक फ्लावर है, आप देख रहे हो। तो ये मैं बहुत समय पहले लेकर के आई थी। और ये है लटकन, जो कि आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही तरह से। तो देखिए, एक तो मैं फ्लावर का यूज़ आपको दिखाती हूँ कि आप इस तरह से ना दीपावली के टाइम पे इस तरह से आप राउंड राउंड बना के रख सकते हो, इसके ऊपर दिया वगैरह लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैंने सोचा चलिए आपको एक ये वाला आइडिया भी दिखा देती हूँ। तो मैंने ऊपर ही रख के दिखाया है, लेकिन जब आप अपने घर में सजाना ना, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगाना, बहुत ही प्रेटी लगता है। उसके बाद देखिए, अब जो मैं हूँ तो मैं किस तरह से ये लटकन को लगाऊंगी, मतलब जो फ्लावर्स है ना फेक, तो मैं उसको यहाँ पे लगाने जा रही हूँ। कर्टन लगाए हुए हैं ना इसके बीच में, क्योंकि यहीं पे मेरा मंदिर है, यहीं पे मेरा सब कुछ होना है।
तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तो डेकोरेशन बनता है भाई, कि नवरात्रि है और ज़रा सा भी डेकोरेशन ना हो तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो मैंने कहा चलो ये फ्लावर जो मैं लाई थी यहीं, हो सकता है शायद मैं यहीं के लिए लाई हूँ, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने 2-3 महीना पहले ख़रीदा था। और मैं सच बताऊँ ना, मार्केट जाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ, ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है या नहीं, बस ये सोच के लेती हूँ कि कभी ना कभी इसकी ज़रूरत मुझे ज़रूर पड़ेगी। तो इसीलिए मैं लेके आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे इस तरह से इसको डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगाया ना, देखिए ये छोटे छोटे पड़ रहे थे क्योंकि एकदम छत से लगा के लगाया है ना, तो ये बहुत छोटे पड़ रहे थे, एकदम हाफ हाफ, तो मुझे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, खोल दिया और मैंने फिर 2 को एक साथ बांध दिया है। तो यहाँ पे 4 ही लग पाए हैं, अगर ज़्यादा लगते ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन नहीं था, कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया। अब जो ये है तो फुल लटकन के साथ इस तरह से लग रहा ना, पूरा नीचे तक जा रहा। तो देखिए अब ये अच्छा लग रहा है। बस ये यूं ही इस तरह से अगर लगता तो सुंदर लगता। तो मैं लगाई थी ना, तो बिट्टू बोल रही मम्मा मैं भी करती हूँ, कि बोली कि मम्मा लाइए हम बांध देते हैं। देखिए देखिए बच्चा अपना मुंह छुपा लेता है। ये देखिए बहुत शर्मीला बच्चा है ना, लेकिन ये काम कर रहा है आज। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये जो लगाया है ना फूलों की लड़ियाँ, तो ये देखिए भाई मैंने तो फेक वाली लगाई है। बहुत से लोग तो ओरिजिनल भी लगाते हैं, लेकिन मैंने ओरिजिनल नहीं लगाई है क्योंकि वो ना 2 दिन 3 दिन अच्छी लगेंगी, उसके बाद वो सूख जाएंगी। तो फिर ये लगता है कि अब हटाओ। और ये क्या है, ये 12 मास अपना बढ़िया सा लगा रहेगा, सुंदर का सुंदर लगेगा। जब तक आप ना चाहो ये यूं ही रहेगा। जब आपका मन हो कि गंदा हो गया तो धुल के इसको बढ़िया से आप रख सकते हो या फिर से धो के लगा सकते हो। आई होप कि गिरेगा नहीं। गिरना भी नहीं चाहिए, आप अच्छे से बांधना। तो फ्रेंड्स ये ना मैं लेके आई थी, अभी नहीं लाई हूँ, कम से कम इसको क्यों हम लोग 2 महीने हो गए ना। तो ये काफी, हाँ किसी ओकेशन में करते हैं। हाँ तो हम लोग काफी समय पहले लेकर के आए थे, ये ऐसे ही लेके आए थे, अच्छे लग रहे थे, मार्केट में मिल रहे थे। तो ये हुआ कि ले चलते, कभी कहीं पे लगाएंगे। तो अभी ये समय ऐसा आ गया ना, तो मुझे लगा कि लाओ यहीं पे लगा देते हैं। तो मैं 8 लेकर के आई थी केवल, और ये 8 जो है ना, तो 8 अगर ऊपर लगाते तो एकदम हाफ हाफ में रहता तो अच्छा ना लगता, इसलिए मैंने सबको डबल कर दिया। तो 8 मीट ना एक ही इतने में लग पाई है। तो वैसे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे और घना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि जब घना लगता है ना तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अब यहाँ पे फ्लावर वगैरह लग जाने के बाद ये जो मैंने टेबल बनाई थी ना कांच की, तो फिर इसको मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ पे रखूँ। मैं बहुत इधर उधर करी, फिर मैंने कहा चलो भाई अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, बाद में देखेंगे कि इसको कहाँ पे मैं रखूँगी। तो मैंने यहीं साइड में इसको रख दिया। और ये वाला पॉट ना मैंने पहले अंदर रखा था, मैं आपको बता दूँ, लेकिन एडिटिंग के टाइम बता रही हूँ कि फिर मैंने इसको ना बाहर निकाल के रख दिया था। फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और ये सुबह सुबह विराट का आज मैच है, तो इस समय हो रहा है 6:30 बजे का टाइम। और विराट जा रहा है एकेडमी, तो रोज़ जाती है परी छोड़ने के लिए, आज ये जा रहे हैं। और देखिए ये परेशान हो रहा है कि विराट सुबह सुबह जा रहा है और डाडा भी साथ में जा रहे हैं। तो ये भागा जा रहा था नीचे, फिर मैंने इसको डांट के ऊपर बुलाया। देखिए बाहर से भी दिखा दूं कि विराट डाडा के साथ आज स्कूटी से जा रहा है, क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा सा है ना सुबह। तो मैंने कहा चलो इसी से जाओ, ज़्यादा अच्छा है, ताज़ी हवा भी लग जाती है। बस उसके बाद मैंने क्या था, फिर मैंने अपना काम तो मैं कर ही चुकी थी, फिर मैं गई अपने कपड़े लेकर के नहाने चली गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का अब 8 बजे का टाइम, और मैं नहा धो चुकी हूँ और अब जा रही थी रेडी होने के लिए। और रेडी होने में क्या, बस अपना थोड़ा सा श्रृंगार करना होता है ना डेली वाला, तो बस वही करने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं, उसके बाद आके अपनी पूजा करते हैं। तो देखिए नहाने धोने में तो मेरे को जो थोड़ा टाइम लगा सो लगा, उसके बाद ना कुछ देर में बैठी रही, क्योंकि ये चले गए थे, विराट चला गया था, पर ये अभी सो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर से व्लॉग स्टार्ट किया है। तो नहाने के बाद सीधा आ गई हूँ अपने पीछे रूम में रेडी होने के लिए, क्योंकि 8 बज ही चुका है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से रेडी हो लेती हूँ और जितना जल्दी हो सके अपना पूजा का काम जो है तो निपटा लूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर नहीं अच्छा लगता है कि मतलब एक जैसे काम जैसा टार के करना कि चलो करनी है पूजा तो कर ही लेंगे। नहीं भाई, पूजा का एक सही जो टाइम है ना उसी टाइम पे करना चाहिए। बाकी हम अपने काम थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पूजा ऐसी चीज़ है जिसको उसी के टाइम पे ही करना चाहिए, तभी वो ज़्यादा फलदायी भी होती है और अपने में भी सुकून लगता है कि हाँ हमने टाइम से पूजा किया। तो चलिए बातों बातों में देखिए यहाँ पे मैं हो भी गई हूँ रेडी, बस चलते हैं। तैयार हो गई हूँ, लेकिन अभी मुझे लगाना था पैर में कलर, तो वो लगा लूँ, उसके बाद करूँगी पूजा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है अपना कलर लगाने वाला पैर में, और चलिए लगाते हैं। और उससे पहले ना लगाएंगे बिट्टू के पैर में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि पहले कन्या के पैर में ही लगाना चाहिए कलर को।
तो यहाँ पे मैंने जब बिट्टू को बोला ना कि कलर लगाना, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगवाने को राज़ी हो रही थी, क्योंकि आजकल के बच्चों को आप जानते हो ये सब चीज़ों से ना वो बहुत ही दूर रहते हैं। तो मैंने बोला कि चलो एक शगुन वाला काम होता है ना, तो मैं तुम्हारे सोल्स में लगा दूंगी। तो बस वन टीका जैसा उसने पैर में लगवा लिया। लगवाते टाइम उसको टिकलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, देखिए हंस रही है। तो बस मैंने फिर उसके लगाया और उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गई खुद को। तो यहाँ पर मैं ना ब्रश का यूज़ करती हूँ लगाने के लिए, क्योंकि फिंगर से लगाओ ना तो मतलब फिंगर भी पूरी रंग जाती है और फिर मतलब हाथ ना एकदम अलग सा लगता है। तो मैंने कहा ब्रश से लगाना ज़्यादा बेटर है, और ब्रश से क्या बहुत इक्वली लग भी जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैं सच बताऊँ, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा फैट बढ़ चुका है ना, तो मुझे लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, मैं लगा लूँगी। तो बस देखिए किसी तरह से करके मैंने अपने पैरों में कलर लगा लिया है। तो भाई देखिए, इस प्रॉब्लम को आपने फेस ना करना हो तो अपने बॉडी पे ज़रूर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए परमानेंटली, कि वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए आज के समय में। मेरा बढ़ गया है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो देखिए यहाँ पे बातों बातों में लग गया है मेरा रंग दोनों पैरों में। और अब यहाँ पे मैं चेंज करने जा रही हूँ पायल, जो कि ये बहुत समय से रखी हुई है, ये लेकर के आए थे मेरे लिए। और यहाँ पे नई बिछिए भी हैं, तो मैंने कहा कि चलो भाई इतने दिनों से रखी थी, आज शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, तो मैं आज ही पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पुरानी वाली पायल निकाल दी है, नई वाली डाल ली पैरों में। और ये देखिए नई बिछिए भी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, तो बस यही बिछिए है। तो मैंने कहा जब इतना कुछ कर लिया है तो चलो थोड़ा सा नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास भरपूर था। तो मैंने कहा चलो भाई इतना तो करना चाहिए। और देखिए सबसे पहली बात क्या कि हम जब भी पूजा करते हैं ना, तो हमें अपने पूरे श्रृंगार में ही पूजा करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर बार जो है ना, तो जो दुर्गा माता का स्टैचू मंगाते तो हम यही बोलते हैं कि जो भी आता हो ले आओ। तो ये हमेशा स्टैचू लेके आते थे, मूर्ति। और इस बार देखिए इनका मन हुआ कि इस बार स्टैचू नहीं लेके चलते, ये लेके आए। तो देखिए कितना प्यारा सा ये फ़ोटो फ्रेम लेकर के आए हैं दुर्गा मैया का। और इसकी जो मतलब फ़ोटो है और साइड से फ्रेम का डेकोरेशन ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी बड़ा भी है ये, जो कि मेरे मंदिर में तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये फ़ोटो बहुत बड़ी है और मेरा मंदिर जो है तो आपने देखा बहुत छोटा सा है। लेकिन ये दिखाना था आपको कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। और हर बार मैं पूजा करते हुए शूट करूँ तो अच्छा नहीं लगता, आप लोग को भी वही चीज़, इसलिए मैंने शूट तो नहीं किया है, लेकिन दिखा देते हैं आपको। देखिए पूरा मेरा अंदर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और दिया भी जल रहा है। देखिए अभी मैंने ये ऊपर वाला जो दुर्गा जी का स्टैचू है ना, पुराना वाला, तो ये अभी मैंने हटाया नहीं ना, क्योंकि अलग रखने की जगह बन गई थी, तो फिर मैंने उसको नहीं हटाया अभी। तो बस इसी तरह से कुछ छोटी मोटी मेरी पूजा हो जाती है। टीका लगा दे परी की भी। तो बस अब लगा देती हूँ परी के भी एक टीका, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।